जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष वर्ष 2022 में वट सावित्री व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, अमावस्या तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में, सोमवती अमावस्या के शुभ मुहूर्त के बारे में, महत्व के बारे में। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। वट सावित्री का व्रत जो कि हर वर्ष ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत किया जाता है। बहुत से जगहों पर इसे वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कुछ जगहों पर ज्येष्ठ माह पूर्णिमा तिथि के दिन भी वट पूर्णिमा का व्रत किया जाता है, लेकिन विशेष प्रकार से ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत किया जाता है। यह व्रत अखंड सौभाग्य को प्रदान करने वाला है। इस व्रत को स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए वट सावित्री का व्रत करती हैं। वट सावित्री के व्रत में इस दिन सत्यवान और सावित्री का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव, माता पार्वती और बरगद वृक्ष का पूजन किया जाता है, जिसे बट वृक्ष कहा जाता है। इसे पीपल के समान ही पूजनीय माना गया है। जिस प्रकार से पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना गया है, इसी प्रकार से वट वृक्ष यानी कि बरगद के वृक्ष में भी सभी देवताओं का वास माना गया है। जो भी स्त्रियां सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ वट सावित्री का व्रत करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। संसार की सभी स्त्रियों में ऐसी कोई शायद ही हुई होगी जो सावित्री के समान अपने अखंड पतिव्रत और दृढ़ प्रतिज्ञा से प्रभाव से यम द्वार गए हुए पति को सदेह लौटा लाई हो। अतः इस व्रत को संपूर्ण श्रद्धा, भक्ति भाव और विश्वास के साथ करना चाहिए। इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वट सावित्री के व्रत को बहुत से जगहों पर इसे त्रयोदशी तिथि से ही प्रारंभ किया जाता है। त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर अमावस्या तिथि के दिन जाकर के पूरे विधि विधान के साथ दिन पूजन किया जाता है। वट सावित्री के व्रत में इस दिन चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके इस दिन गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सत्यवान सावित्री से प्रार्थना करनी चाहिए और इस दिन पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, भक्ति भाव के साथ वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। यदि आपके आसपास बड़ का पेड़ ना हो तो आप निराश ना हो, कहीं से एक टहनी मंगा ले अथवा दीवार पर वट वृक्ष को अंकित करके पूजा कर ले। पूजा आराधना में मुख्य महत्व भावना, श्रद्धा और विश्वास और आस्था का होता है। अतः आप दीवार पर बड़ का पेड़ का अंकन करें अथवा वास्तविक वट वृक्ष का पूजन, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। इस अवसर पर सत्यवान सावित्री का पूजन करके फिर कथा को अवश्य ही सुननी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजन के लिए चाहिए कि जल, मौली, रोली, चावल, गुड़, भीगे हुए चने, धूप दीप से वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और फिर वट वृक्ष के चारों तरफ कच्चे सूत का धागा लपेटना चाहिए। भीगे हुए चने का वायना निकालना चाहिए। इस दिन चाहिए कि सुहागिन स्त्रियों को पूर्ण 16 श्रृंगार करके इस दिन पूजन करना चाहिए। वट सावित्री के व्रत को खासकर सामूहिक रूप से किया जाता है। वट वृक्ष के तने पर जल चढ़ाकर रोली के छींटे लगाए जाते हैं और पूजन के लिए लाई गई सभी सामग्री चढ़ा दी जाती है और इस दिन विशेष प्रकार से घी का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए और इस दिन फिर कच्चे सूत के धागे को हल्दी से रंगकर वृक्ष के तने पर लपेटते हुए वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन पंखा भी सत्यवान सावित्री को पंखा लाकर चढ़ाना चाहिए और फिर उस पंखा को झेलनी चाहिए। उन्हें पंखा से हवा करे और उसके बाद उसी पंखा को ला करके आप घर पे जब अपने पति देव का पूजन करें तो उन्हें भी उसी पंखा से हवा करनी चाहिए। इस व्रत में एक समय जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही एक समय मीठा भोजन इस व्रत में ग्रहण किया जाता है। बहुत से जगहों पर अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार इस व्रत को मनाया जाता है, तो आप सभी भक्त अपने अपने घर के परंपराओं के अनुसार इस व्रत को मनाएं तो यह बड़ा ही पुण्यदायक होता है।
अब आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। वट सावित्री का व्रत अमावस्या तिथि के दिन किया जाता है। इस बार अमावस्या तिथि प्रारंभ समय जो कि 29 मई 2022 दिन रविवार दोपहर 2:56 और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 30 मई 2022 दिन सोमवार शाम 5:02 पे। तो हमें सूर्योदय व्यापनी जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय विशेष प्रकार से 30 मई 2022 दिन सोमवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन वट सावित्री का व्रत किया जाएगा, यानी कि 30 मई को वट सावित्री का व्रत किया जाएगा। और इसी दिन सोमवती अमावस्या का व्रत भी किया जाएगा। सोमवती अमावस्या का व्रत महिलाएं अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं। सोमवती अमावस्या के व्रत में जिस प्रकार से वट सावित्री के व्रत में पूजन किया जाता है, उसी प्रकार से सोमवती अमावस्या के व्रत में इस दिन पीपल वृक्ष का विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इसी तिथि को, अमावस्या तिथि को शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि के दिन इस दिन शनि देव का भी विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए। इससे लाभ की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, या पूर्णिमा तिथि का। तो अमावस्या तिथि का दिन यह पितरों का दिन माना गया है। इस दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य कर सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी व्रत करने वाले हैं या नहीं भी करने वाले हैं, उन्हें अमावस्या तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। जो भी खास तौर पर इस दिन जो व्रत को करते हैं, उन्हें इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए अमावस्या तिथि के दिन रहना चाहिए। और जहां तक हो सके अमावस्या तिथि के दिन इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी आदि का पूजन करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के व्रत में पीपल वृक्ष का पूजन करना चाहिए और वट सावित्री के व्रत में वट वृक्ष का पूजन करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन आप अपने पितरों के निमित्त दान पुण्यों का कार्य करें तो यह बड़ा ही लाभकारी होता है। इस दिन जहां तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। अगर कोई याचक आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटानी चाहिए, उसे कुछ न कुछ अवश्य ही दान देना चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं इस दिन राहु काल समय के बारे में। राहु काल का समय अमावस्या तिथि के दिन जो कि सुबह 6:49 से सुबह 8:32 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो आप वट सावित्री के व्रत में या सोमवती अमावस्या के व्रत में इस दिन राहु काल के समय को छोड़ करके आप पूजन करें तो लाभकारी होगा। इस दिन सूर्योदय जो कि सुबह 5:09 और सूर्यास्त शाम 6:43, चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा उदित होंगे सुबह 4:48 पे और चंद्रास्त यानी कि चंद्रमा अस्त होंगे शाम 6:45 पे। अमावस्या तिथि के दिन सूर्य वृष राशि में रहेंगे और चंद्रमा भी वृष राशि में ही रहेंगे। इस दिन नक्षत्र जो कि कृत्तिका नक्षत्र सुबह 7:13 तक, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र। इस दिन योग सुकर्मा योग जो कि रात्रि 11:38 तक है। इसी प्रकार से अमावस्या तिथि के दिन सच्ची श्रद्धा के साथ वट सावित्री का व्रत करें, सोमवती अमावस्या का व्रत करें, धर्म का आचरण करते हुए रहे तो यह बड़ा ही लाभकारी होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।